हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का जो है टेक्नीशियन ग्रेड का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है, तो चलिए उससे संबंधित जो है हम कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या फिर आने वाली अगली शिफ्टों में जो है कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी को जो है हम इसमें कवर करेंगे। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास को और एनालिसिस को अपलोड करें तो आप लोग तक जो है पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें हम जो है देखेंगे पहले सामान्य ज्ञान से संबंधित। सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं और उससे संबंधित आगे आने वाले शिफ्टों में क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 यानी कि पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला राज्य कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा राजस्व देने वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जो है राज्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो आने वाले शिफ्टों में जो है प्रश्न पूछ सकता है कि जो भारत का जो राज्य है, सबसे बड़ा राजस्व देने वाला राज्य है, वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? वह किस क्षेत्र में देता है? तो उद्योग और सेवा के क्षेत्र में आगे है। तो महाराष्ट्र राज्य जो है वह उद्योग और सेवा के क्षेत्र में जो है राजस्व देने के मामले में जो है सबसे आगे है आपका महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन जो है लगे थे? भारतीय संविधान को बनाने में जो है कितने दिन लगे थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है आपका भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को जो है समाप्त की गई थी? किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को जो है समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय जो है, जब यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब जो है गवर्नर जनरल था तो उसी के समय सती प्रथा को जो है समाप्त किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का मूल आधार क्या है? बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा का मूल आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो है मूल आधार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 आर्य सत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका है, अमरनाथ गुफा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अमरनाथ गुफा जो है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अमरनाथ गुफा जो है यह आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में जो है स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को जो है बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी को जो है बिहार की जो है जीवन रेखा बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। सही आंसर जगह गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न पूछ सकता है आने वाले शिफ्टों में कि यह 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किनके उपलक्ष्य यानी कि किनके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है सीवी रमन। सीवी रमन के जो है सम्मान में 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में
मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सीवी रमन और 28 फरवरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश जो है किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान को। जापान को जो है उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस जो है यूनानी शासक को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है हराया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति 2025 में जो है कौन है? राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति इस समय जो है कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है इस समय राज्यसभा के जो है वर्तमान उपसभापति हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश नारायण सिंह। अब हम देखेंगे करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से पूछे गए हैं या फिर किन प्रश्नों को जो है पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। जिसमें आपका जो है प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि 2025 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चालू की है? 2025 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों को जो है चालू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने जो है 2025 में सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक बसें जो है चालू किया। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हाल ही में किसे भारत रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में जो है किसे भारत रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक अपडेट के अनुसार जो है इसमें तो यह जो है अभी तो किसी को दिया नहीं गया है और इसका आप लोग कमेंट में करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि हाल ही में फ्रीडम @75 योजना किस जो है उद्देश्य से शुरू की गई? हाल ही में फ्रीडम @75 योजना जो है यह किस उद्देश्य से जो है शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए। स्वतंत्रता सेनानियों को जो है सम्मानित करने के लिए हाल ही में फ्रीडम @75 योजना को जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस सिक्योरिटी डील की है? 2025 में जो है भारत ने किस देश के साथ स्पेस सिक्योरिटी डील जो है की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस के साथ। किस देश के साथ जो है 2025 में भारत ने सिक्योरिटी डील की है स्पेस सिक्योरिटी डील? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस के साथ। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा परम शिवाय 2.0। परम शिवाय 2.0 भारत का जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परम शिवाय 2.0। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है महापुरुष में कौन सा समास होगा? महापुरुष में जो है आपका कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। महापुरुष में आपका कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि सत्य का विलोम क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? सत्य का विलोम पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य का विलोम होगा असत्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18।
प्रश्न है रूपवान में प्रत्यय क्या होगा, यानी कि रूपवान में जो है कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वान प्रत्यय होगा। रूपवान में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो वान प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दीनदयाल में कौन सा समास है। दीनदयाल में आपका कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। दीनदयाल में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। प्रश्न नंबर 20 है अविनाशी में उपसर्ग क्या है, मतलब अविनाशी में कौन सा उपसर्ग है। अविनाशी में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अ, और जो है आपका उपसर्ग होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है चलती हवा वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। चलती हवा वाक्य में जो आपका विशेषण शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा चलती। चलती हवा वाक्य में जो आपका कौन सा विशेषण होगा, तो चलती विशेषण होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, चलती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है मधुरवाणी में कौन सा विशेषण है। मधुरवाणी में जो है आपका कौन सा विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। मधुरवाणी में जो है कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है नर प्लस सिंह बराबर होता है नरसिंह। नर प्लस सिंह बराबर हो जाता है नरसिंह। इसमें जो है कौन सी संधि है, यानी कि सीधा पूछा है कि आपका नरसिंह में कौन सी संधि होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यड़ संधि। नरसिंह में कौन सी संधि होगी, तो यड़ संधि होगी। सही आंसर हो जाएगा यड़ संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है उत्सव शब्द की जो व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्सव शब्द की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद प्लस सव। उद प्लस सव से जो है आपका हुआ है उत्सव। सही आंसर क्या हो जाएगा, उद प्लस सव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है दृष्टव्य शब्द में जो है किस लकार में है, यानी किसका कौन सा लकार है दृष्टव्य शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। दृष्टव्य शब्द में कौन सा लकार होगा, तो विधिलिंग लकार होगा। सही आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर पर आधारित प्रश्नों को। कंप्यूटर पर जो आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जिनकी आने वाली शिफ्टों में ज़्यादा संभावनाएं हैं कि पूछी जा सकते हो, उसको हम देखेंगे। जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है सीपीयू में कौन से दो मुख्य भाग होते हैं। सीपीयू में जो है आपके कौन से दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एएलयू और सीयू। एएलयू और सीयू जो है आपके सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है डब्ल्यू का आविष्कार जो है किसने किया था। डब्ल्यू का जो है आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का जो है मिलान क्या कहलाता है। स्प्रेडशीट में जो है रो और कॉलम का जो मिलान होता है वह क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह सेल कहलाता है। स्प्रेडशीट में जो है रो और कॉलम का जो मिलान होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सेल कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा सेल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है बैकअप का जो है क्या कार्य है। बैकअप का जो है क्या कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा की प्रतिलिपि बनाना। बैकअप का क्या कार्य है, तो डेटा की जो है प्रतिलिपि बनाना बैकअप का मुख्य कार्य होता है। सही आंसर हो जाएगा डेटा की प्रतिलिपि बनाना। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। ईमेल भेजने के लिए जो है किस प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा SMTP। SMTP प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है
ईमेल को जो है भेजने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका SMTP। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी लोग जो है अपनी तैयारी को कर सकें। अगर आप लोग लास्ट तक जो है प्रश्नों को देख रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। आप लोग अच्छे से क्लास करते रहिए और सिलेक्शन को लेते रहिए। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का PDF चाहिए, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर जो है आपको PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।